गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं दीपक मसीह आप सबों को महान विवाद के स्टडी में वेलकम करता हूं। तो आप लोग को पता है कि हम लोग महान विवाद का पहले चैप्टर का स्टडी कर रहे हैं जो यरूशलेम के विनाश के बारे में है, और यह वीडियो इस पहले चैप्टर का 7वां वीडियो है। तो चलिए देरी न करते हुए आज का भाग को हम लोग देख लेते हैं। ये शब्द यरूशलेम के भ्रष्ट और आत्मधर्मी निवासियों का ईमानदारी से वर्णन करते हैं। परमेश्वर के उपदेशों का कठोरता से पालन करने का दावा करते हुए वे इसके सभी सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे थे। वे मसीह से घृणा करते थे क्योंकि उनकी पवित्रता और पवित्रता ने उनके अधर्म को प्रकट किया। उन्होंने उन पर उन सभी मुसीबतों का कारण होने का आरोप लगाया जो उनके पापों के परिणाम स्वरूप उन पर आई थी। हालांकि वे जानते थे कि वह पाप रहित है। उन्होंने घोषणा की थी कि एक राष्ट्र के रूप में उनकी सुरक्षा के लिए उसकी मृत्यु आवश्यक थी। यदि हम उसे ऐसे ही अकेला छोड़ दें, यहूदी नेताओं ने कहा, तो सभी लोग उस पर विश्वास करेंगे और रोमी आकर हमारी जगह और राष्ट्र दोनों छीन लेंगे। इसके लिए देखिए यूहन्ना 11 का 48। यदि मसीह का बलिदान किया जाता तो वे एक बार फिर एक मजबूत एकजुट लोग बन सकते थे। इस प्रकार उन्होंने तर्क किया और वे अपने महायाजक के निर्णय से सहमत थे कि एक व्यक्ति का मरना पूरे राष्ट्र के नाश होने से बेहतर होगा। इस प्रकार यहूदी नेताओं ने सियोन का निर्माण किया था खून से और यरूशलेम को अधर्म से। देखिए मीका 3 का 10। और फिर भी जब उन्होंने अपने उद्धारकर्ता को मार डाला क्योंकि उसने उनके पापों को फटकारा था, तो उनका आत्म धार्मिकता ऐसा था कि वे खुद को परमेश्वर के पसंदीदा लोग मानते थे और उम्मीद करते थे कि परमेश्वर उन्हें उनके दुश्मनों से बचाएंगे। इसलिए भविष्यवक्ता ने आगे कहा, तुम्हारे लिए सियोन एक खेत की तरह जोता जाएगा और यरूशलेम ढेर बन जाएगा और घर का पहाड़ जंगल के ऊंचे स्थानों की तरह हो जाएगा। मसीह द्वारा यरूशलेम के विनाश की घोषणा के लगभग 40 साल बाद प्रभु ने शहर और राष्ट्र पर अपने निर्णयों को विलंबित किया। अपने सुसमाचार को अस्वीकार करने वालों और अपने बेटे के हत्यारों के प्रति परमेश्वर का धीरज अद्भुत था। अब फल पेड़ का दृष्टांत यहूदी राष्ट्र के साथ परमेश्वर के व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता है। आज्ञा दी थी, इसे काट डालो, यह जमीन को क्यों दबाता रहे। देखिए लूका 13 का 7। लेकिन ईश्वरीय दया ने इसे अभी और कुछ समय तक बचाए रखा। यहूदियों में अभी भी बहुत से लोग थे जो मसीह के चरित्र और कार्य से अनभिज्ञ थे, और बच्चों ने उन अवसरों का आनंद नहीं लिया था या वह प्रकाश प्राप्त नहीं किया था जिसे उनके माता पिता ने ठुकरा दिया था। प्रेरितों और उनके साथियों के उपदेशों के माध्यम से परमेश्वर उन पर प्रकाश चमकाएगा। उन्हें यह देखने की अनुमति दी जाएगी कि कैसे भविष्यवाणी न केवल मसीह के जन्म और जीवन में बल्कि उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान में भी पूरी हुई थी। बच्चों को माता पिता के पापों के लिए दोषी नहीं ठहराया गया था, लेकिन जब अपने माता पिता को दिए गए सभी प्रकाश के ज्ञान के साथ बच्चों ने खुद को दिए गए अतिरिक्त प्रकाश को अस्वीकार कर दिया, तो वे माता पिता के पापों के भागीदार बन गए और उनके अधर्म का माप भर दिया। यरूशलेम के प्रति परमेश्वर की लंबी पीड़ा ने यहूदियों को उनके जिद्दी पश्चाताप में और भी पुष्ट किया। यीशु के शिष्यों के प्रति उनकी घृणा और क्रूरता में उन्होंने दया की अंतिम पेशकश को अस्वीकार कर दिया। तब परमेश्वर ने उनकी सुरक्षा वापस ले ली और शैतान और उसके स्वर्गदूतों से अपनी निरोधक शक्ति हटा ली और राष्ट्र को उसके द्वारा चुने गए नेता के नियंत्रण में छोड़ दिया गया। उसके बच्चों ने मसीह की कृपा को ठुकरा दिया था जो उन्हें अपने बुरे आवेगों को वश में करने में सक्षम बनाती, और अब वे विजेता बन गए। शैतान ने आत्मा के सबसे भयंकर और सबसे नीच जुनून को जगाया। मनुष्य तर्क नहीं करते थे, वे तर्क से परे थे, आवेग और अंधे क्रोध से नियंत्रित। वे अपनी क्रूरता में शैतानी बन गए। परिवार राष्ट्र में उच्चतम और निम्नतम वर्गों में समान रूप से संदेह, ईर्ष्या, घृणा, संघर्ष, विद्रोह, हत्या थी।
कहीं भी कोई सुरक्षा नहीं थी। दोस्तों, रिश्तेदारों ने एक दूसरे को धोखा दिया। माता पिता अपने अपने बच्चों को मार डाला और बच्चों ने अपने माता पिता को। लोगों के शासकों के पास खुद पर शासन करने की शक्ति नहीं थी। अनियंत्रित जुनून ने उन्हें अत्याचारी बना दिया। यहूदियों ने ईश्वर के निर्दोष पुत्र की निंदा करने के लिए झूठी गवाही स्वीकार कर ली थी। अब झूठे आरोपों ने उनके अपने जीवन को अनिश्चित बना दिया। अपने कार्यों से वे लंबे समय से कह रहे थे, इजराइल के पवित्र को हमारे सामने से दूर करो। देखिए यशायाह 30:11। अब उनकी इच्छा पूरी हो गई। ईश्वर का भय अब उन्हें परेशान नहीं करता था। शैतान राष्ट्र के मुखिया था और सर्वोच्च नागरिक और धार्मिक अधिकारी उसके अधीन थे। विरोधी गुटों के नेता कभी कभी अपने दयनीय पीड़ितों को लूटने और यातना देने के लिए एकजुट होते थे और फिर एक दूसरे की सेना पर टूट पड़ते थे और बिना दया के कत्लेआम करते थे। मंदिर की पवित्रता भी उनकी भयानक क्रूरता को रोक नहीं सकी। पूजा करने वालों को वेदी के सामने मारा गया और पवित्र स्थान मारे गए लोगों के शवों से अपवित्र हो गया। फिर भी अपने अंधे और इस निंदा भरे अनुमान में इस नारकीय कार्य के भड़काने वालों ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि उन्हें इस बात का कोई डर नहीं है कि यरूशलेम नष्ट हो जाएगा, क्योंकि यह परमेश्वर का अपना शहर था। उन्होंने झूठे भविष्यवक्ताओं को रिश्वत दी ताकि वे घोषणा कर सके कि जब रोमन सेना मंदिर को घेर लेगी तो कुछ नहीं होगा। परमेश्वर से मुक्ति की प्रतीक्षा करना। अंत तक भीड़ इस विश्वास पर अड़ी रही कि परम प्रधान उनके विरोधियों की हार के लिए हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन इजराइल ने ईश्वरीय सुरक्षा को ठुकरा दिया था और अब उनके पास कोई बचाव नहीं था। दुखी यरूशलेम आंतरिक कलह से फटा हुआ था। एक दूसरे के हाथों मारे गए, उसके बच्चों के खून से उसकी सड़कें लाल हो गई, जबकि विदेशी सेनाओं ने उसके किले तोड़ दिए, उसके योद्धाओं को मार डाला। यरूशलेम के विनाश के बारे में मसीह द्वारा दी गई सभी भविष्यवाणियां अक्षरश पूरी हुई। यहूदियों ने चेतावनी के उनके शब्दों की सच्चाई का अनुभव किया। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इसके लिए देखें मत्ती 7:2। तो दोस्तों, यरूशलेम का इतना भयानक दृश्य इससे पहले हम लोगों ने नहीं देखा था, जब तक कि ये महान विवाद को हम लोग स्टडी नहीं किए थे। तो आज मैं यहीं पर क्लोज करना चाहता हूँ और इसके अगले भाग में फिर से दोबारा मिलूँगा और हम लोग महान विवाद के और एक चैप्टर और एक भाग को हम लोग स्टडी करेंगे। तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।